तो आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आज बात होगी लखीमपुर खीरी कांड की, जिसमें अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि वो कोई हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद विपक्ष यूपी सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हो गया है। आज मैं विपक्ष के उन दावों को खारिज करूंगा जो सरकार पर बेवजह ठोके जा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता फिर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं अंजनी, अभी बने रहिए, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी है और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जिरा भी सुनेंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी मैं तारुफ जल्द करवाऊंगा दर्शकों से। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। लखीमपुर कांड के 3 महीने बाद एसआईटी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर कांड कोई हादसा नहीं था, यह सोची समझी साजिश थी, ठंडे दिमाग से साजिश रची गई थी। यह दावा अब और मजबूत इसलिए हो गया है क्योंकि सीजीएम कोर्ट ने भी आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत भी केस चलाने के आदेश दे दिए हैं। तो क्या लखीमपुर कांड एक साजिश का नतीजा था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखीमपुर कांड की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरे मामले को साजिश मान लिया है। जांच के दौरान एसआईटी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि लखीमपुर कांड के आरोपियों ने बदला लेने के इरादे से लखीमपुर कांड की साजिश रची थी। सबूतों के आधार पर एसआईटी ने चार्जशीट में से हादसे की धाराओं को हटाकर साजिश की धाराओं को जोड़ दिया है। नई धाराओं में 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, 307 जान से मारने की कोशिश, 34 सामूहिक रूप से वारदात को अंजाम देना और 326 धारदार हथियारों का इस्तेमाल करना शामिल है। एक तरफ एसआईटी ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ लखीमपुर मुद्दे पर सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी जीत किसानों के ऊपर चलाई, इनके पीछे कौन सी शक्ति थी? छूट किसने दी? किस शक्ति ने उनको, कितने दिन हो गए, किस शक्ति ने उनको जेल से बाहर रखा आज तक? कौन सी शक्ति है ये? वही शक्ति है जिसने इनको निकाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से लखीमपुर कांड को पूरी तरीके से गोलमाल करके बताने की कोशिश की, आज दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल हो गया। जिस तरीके से पुलिस ने जांच में पाया कि अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे ने गैर इरादतन नहीं, इरादत के साथ, साजिश के साथ उन किसानों पे गाड़ी चढ़ाई और उनकी हत्या की। किसान कानूनों की वापसी और अन्नदाताओं की घर वापसी के बाद लखीमपुर कांड में साजिश का एंगल सामने आने से विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लखीमपुर खीरी कांड किसानों से जुड़ा मुद्दा है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र, रिंकू राणा, धर्मेंद्र समेत कुल 13 आरोपी जेल में बंद हैं। फिर भी कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। तो इससे पहले कि मैं इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट पेश करूं, मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ ब्रजेश भाटी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रजेश भाटी साहब, स्वागत है, किसान नेता हैं आप। इसके अलावा महेश आर्या जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं भी अपने मेहमान का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुभेंदु अवस्थी, प्रवक्ता है बीजेपी के, और राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, वक्त तो चला है इंडिया के मुकदमे की चार्जशीट का। तो चार्जशीट में पहला आरोप कौन सा है, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल पहला आरोप स्क्रीन पर लाइए। साजिश को हादसा साबित करने के लिए आशीष मिश्रा ने झूठ बोला, ये पहला आरोप है, लेकिन ये झूठ अब बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाटी साहब, बहुत साफ तौर पर इस झूठ को साबित करने की कोशिश की जा रही, झूठ बोला गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि दरअसल हड़बड़ी में गाड़ी चल गई, तेज चल गई, हादसा हो गया, लेकिन हादसा नहीं, अब तो ये साजिश थी, एसआईटी ने मान लिया और कोर्ट ने भी कहा है। प्रथम मैं इंडिया के मुकदमे में बताना चाहता हूं दर्शकों को, ये आरोप है अभी, लेकिन आरोप बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। भाटी साहब,
कुंदन भाई, हम तो आपको पहले से ही कहते आ रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा और हमारा जितने भी संगठन थे, और इसको पहले ही बता दिया था कि भाई इसका बयान आया कि गृह राज्य मंत्री का कि मेरे इतिहास को नहीं जानते आप, अगर मेरे इतिहास को जान जाओगे तो सब लोग यहां से जितने भी किसान भाग जाओगे। वो एक अपराधी है, वो एक 120B का मुजरिम है, उसने षड्यंत्र के तहत किसानों को कुचला है। हम कहते आ रहे थे, आज जिस तरह हमारे आंदोलन की जीत हुई है और जिस तरह SIT ने आज जांच की रिपोर्ट सौंपी है, ये भी किसानों की जीत है। और जिस दिन ये हादसा हुआ राकेश टिकैत के बाद, दूसरा व्यक्ति पहुंचने वाला मैं था वहां, मैंने अपनी आंखों से देखा वहां का दृश्य, किस तरह मीडिया को वहां रोका गया, किस तरह सरकारी तंत्र का उपयोग करके नष्ट करने का काम किया गया। लेकिन किसी ने कहिए कि सच छुप नहीं सकता, सच सामने आ गया है। इसका बाप जो है, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, अब इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस गृह राज्य मंत्री को कॉलर पकड़ के अपने मंत्रालय से बाहर कर देना चाहिए। भाटी जी, मेरी आपत्ति ये है, उसी दिन जिस दिन 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी, मुआवजा दिया था, राकेश टिकैत ने तारीफ की थी, और किसी बेटे की गुनाह की सजा उसके बाप को क्यों दी जाए? नहीं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं वहां था। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी जो बात हुई थी वो मुआवजे के साथ इन चीजों पर तय हुई थी कि इस गृह राज्य मंत्री पर भी 120B का मुकदमा होना चाहिए, इसके बेटे को जेल भेजना चाहिए, वो सब चीजें हुई। लेकिन आज भी उसका बाप जो है टैनी महाराज मंत्रालय बैठा हुआ है। बाप को क्यों? बाप उसमें पूरा संगीन है। नहीं, ठीक है, ये SIT नहीं, SIT जांच करेगी, इस पहलू की भी जांच होगी कि क्या जय मिस्टर टेनी की भी कोई संलिप्तता है, उनकी तरफ से छूट दी गई थी। नहीं, ठीक है, महेश आर्य जी को भी स्क्रीन पर लाइए। महेश आर्य जी से मैं सवाल लेना चाहता हूं। महेश आर्य साहब, अब तो SIT ने कह दिया कि इसमें साजिश थी, यह हादसा कतई नहीं था, साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। अब जो आप लोग आरोप लगाते रहे, विपक्ष आरोप लगाता रहा, किसान आरोप लगाते रहे कि साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया, अब SIT के जांच में जो क्लू मिला है उसके बारे में हालांकि बताया नहीं गया है, लेकिन आरोप बदल गए। हादसे की जगह साजिश का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या विपक्ष जो कह रहा था वो सही साबित हुआ है? अभी देखिए, जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई कृषि के 3 काले कानूनों के विरुद्ध, तभी से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तभी से किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है जी। आपको मालूम हो कि हरियाणा के स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने ऐलान किया था कि किसानों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। 60 समाचारों का नारा दिया था, उससे लेकर के इनका कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे, मौके की तलाश थी। अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उस समय विपक्ष को मौके पे जाने से रोका गया, तो साफ जाहिर हो रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कोई दाल में काला है, सच को छुपाने की कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से। बिल्कुल, जब SIT की रिपोर्ट सामने आ गई है, तो निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से स्टेट की गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी दोनों बेनकाब हो चुके हैं जी। अब तो कायदे से आदित्यनाथ को रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सही कह रहा है कि अगर कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और आज उस पर कार्रवाई हो रही है, इसमें आप किसी मंत्री के बेटे की सजा पुलिस सरकार को क्यों? क्या चुनाव है इसलिए? नहीं है। हाँ, घटना के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से मंत्री के बेटे को संरक्षित किया जा रहा था, बचाने का प्रयास किया जा रहा था, प्रेस मीडिया के प्रेशर से और जनता के प्रेशर से मुश्किल से उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, ठीक है, और उसको सबूत निकालने का भी पूरा मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल आर्य साहब, दरअसल शुरुआत में जिस तरीके से जांच हो रही थी उस पर कई सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के पूर्व जज को पूरे डे टू डे जो जांच चल रही थी उसकी हेयरिंग के लिए नियुक्त किया, और 3 IPS अधिकारियों को भी SIT में शामिल करने के लिए आदेशित किया। तो आप समझ सकते हैं अंजनी कि शुरुआत में जांच बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना। बिल्कुल, मिशन 2022 नजदीक है, लिहाजा सरकार विरोधियों को हर मामले में सियासत नजर आ रही है। योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि लखीमपुर कांड में कानून अपना काम करेगा। बावजूद इसके विपक्ष के नेता मजबूरन सरकार को घेरने में जुटे हुए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। लखीमपुर खीरी कांड पर सीएम योगी का यह बयान उस वक्त आया जब 3 अक्टूबर के बाद सियासत जोरों पर थी। तब भी सीएम योगी ने दोषियों को न बख्शने की बात कही थी। अब भी बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं।
जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो चीजें न्यायालय में आ रही हैं, उस न्यायालय के आदेशानुसार उसके अनुपालन में सरकार आगे बढ़ रही है। चुनावी माहौल में मुद्दा विहीन विपक्ष वोटों की तलाश में इधर उधर का विकल्प तलाश रहा है। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, एसआईटी उसकी निष्पक्ष जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर धाराओं में बदलाव भी। बावजूद इसके विपक्ष के नेताओं को सरकार की नीयत में खोट नजर आना महज चुनावी एजेंडा नहीं तो और क्या है। तो अंजनी, हमने रिपोर्ट आपकी देखी, बिल्कुल, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि आपको कि निष्पक्ष जांच तो हो रही है, और लेकिन जांच किस तरीके से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया उसके बाद जांच हो रही है। अवस्थी साहब, अब तो आपके गृह राज्य मंत्री, हालांकि देश के गृह राज्य मंत्री हैं वो, उनके बेटे का जो झूठ है साबित हो गया, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कानून की सरकार है, और यदि कोई का बेटा क्यों होना हो, चाहे वो गृह मंत्री का बेटा हो या एक छोटे व्यक्ति का बेटा हो, यदि उसकी गलती है तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी और वो जेल में जाएगा, और चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या गृह मंत्री का बच्चा हो। आपने इसी एसआईटी की रिपोर्ट्स को जो 3 महीने में, मेरे को लगता है इतिहास में पहली बार ये 3 महीने में पहली रिपोर्ट आई है, और वैसे तो ये प्राइमरी रिपोर्ट्स है अभी, और अभी जब इसके ऊपर और चीजें तय होंगी और आगे बात चलेगी तो और डिटेल में पता लगेगा। पर मेरा ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन ही अपने ट्वीट में कहा था कि भाई यदि जिसका भी हाथ होगा इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो, और उसको भी आपकी रिपोर्ट्स में आया है। और यदि कल को इस रिपोर्ट्स में यदि ये आता है कि उनके पिताजी का भी हाथ है, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं और मेरे बेटे का यदि कुछ भी उसमें पाया जाएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, ये उनका पहला सेंटेंस है, और यदि आता है तो वो रिजाइन करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? पर यहां पे ये बात गलत है कि किसी आज एक व्यक्ति जिसने मर्डर कर दिया हो और उसके पिताजी को फांसी दे दोगे क्या आप? नहीं। यही टेनी का केस है कि उसके बेटे ने यदि कुछ किया है, कोई एक्शन हो रहा है जिसकी जांच होने पर पता चलेगा, पर यदि उसके पिताजी को आप गृह मंत्री को हटा दोगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं अवस्थी साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, गोली राम भक्तों पर किसने चलाई थी? राम भक्तों पर गोली किसने चलाई थी? राम भक्तों। इस चुनाव में क्या अखिलेश यादव को उस गोली चलाने के लिए उनकी पार्टी को आप लोग नहीं घेरेंगे? बिल्कुल, मुलायम सिंह ने ये कहा था नहीं कि तो चलता तो मैं 16 नहीं 100 से ज्यादा लोगों को मारता, नहीं ये तो संदेश था उनका, इसलिए गोली मुलायम सिंह के कहने पर चलाई गई है। नहीं अवस्थी साहब, तो आप अखिलेश यादव को नहीं घेरेंगे ना आप? क्यों अखिलेश यादव को नहीं घेरेंगे ना आप? क्योंकि उनके पिता ने गलती की। अखिलेश यादव, हमने कहा मुलायम सिंह ने आज करवाया था, हमने कभी ये नहीं कहा। तो इस चुनाव में नहीं घेरेंगे, राम के मसले घेरेंगे। तो इसी तरीके से आप अजय मिश्र टेनी को घेरा, इसीलिए अजय मिश्र टेनी को इसलिए घेरा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिता इस कद्दावर पोस्ट पर रहेगा। बिल्कुल नहीं, पार्टी साहब पिताजी गृह राज्य मंत्री रहे और उसके बेटे पर साजिश की धाराएं लगा दी जाए, हत्या की धाराएं लगा दी जाए, हत्या की साजिश के तहत धाराएं लगा दी जाए, और पिता अपने पोस्ट पर बना रहे, ये जायज है क्या? हमारे बड़े भाई अवस्थी जी ने कहा कि भाई जो है कोई देश का छोटा नागरिक हो या गृह राज्य मंत्री का बेटा हो। अवस्थी जी, मैं आपको बता दूं, जिस दिन इसका बेटा, टेनी का बेटा आशीष मिश्र पेश हुआ तो रेड कारपेट बिछाई गई उसके लिए, और आप न्याय की बात कर रहे हैं। अगर ये किसानों का आंदोलन 1 साल नहीं चलता, हमारा संयुक्त मोर्चा इसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करता, तो आपकी सरकार उसको हटाने वाली नहीं थी। और जैसे सवाल पूछा, जब मुलायम सिंह अपराधी है, उसका बेटा भी अपराधी है, तो उसी तरह टैनी महाराज भी अपराधी है, उसको भी जेल में जाना चाहिए। उसने क्यों इस्तीफा लिया अब तक? वो हमारी मुख्य मांगों में हमारे बिल वापस हो गए, एमएसपी पे कमेटी बन गई, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चा की मांग ये भी है, इतने 120 बीघा मुजरिम ये टैनी महाराज जेल नहीं जाएगा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है भाटी साहब, दोबारा किसान दिल्ली के बॉर्डर। ठीक है भाटी साहब, रमेश ठाकुर जी दिल्ली के बॉर्डर, रमेश ठाकुर जी को अभी तक चर्चा में लेकर के नहीं आए। रमेश ठाकुर साहब के बारे में बताया गया कि आपका घर जो है तिकोनिया के नजदीक ही था, यहाँ पर है जहां पर यह हादसा हुआ था। सर, क्या हुआ था, कुछ पता चल पाया क्या? क्योंकि नजदीक के लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता चलता है। और इसके इतर में एक और चीज जानना चाहता हूं आपसे, अब तो ये साबित हो गया, एसआईटी साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में साबित होगा, लेकिन एसआईटी को ये पता चल गया है कि यह हादसा नहीं था, ये साजिश थी, साजिश की धाराएं जोड़ी गई, हत्या की धाराएं जोड़ी गई, हत्या की कोशिश की धाराएं जोड़ी गई है। तो क्या नैतिकता के आधार पर टेनी साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सरकार को उन्हें बर्खास्त नहीं करना चाहिए?
देखिए कुंदन भाई, इसमें दो बातें हैं। पहले दोनों बातों को हमें बहुत तरीके से समझना होगा। वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत सारी चीजें हुई, कई सारी जांच हुई, किस तरीके से लोगों की बात कही, तो उस पर शुरुआत में दरकिनार करा गया। मैं सबसे पहले आता हूँ ब्रजेश भाटी के बात पे। तो इनका जब मोर्चा वहां पे पहुंचा, बहुत अच्छी इन्होंने आवाज उठाई। तो उनके मोर्चे की एक आवाज थी उस समय, दो मांगे थी। पहली मांग थी कि जितने भी किसान मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, तो वो तत्कालिक तौर पर मुआवजा दिया गया। दूसरी मांग इनकी ये थी कि जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उनको बर्खास्त किया जाए। इनकी मांग धरी की धरी रह गई। अगर यहाँ पे चैनल पे बैठे ब्रजेश भाटी अगर पूरा श्रेय लेना चाहे तो अभी आधा अधूरा। अब आ जाते हैं जो घटना कैसे। देखिए, हमारा क्षेत्र, मेरा जो है वो पूर्ण तहसील से बिल्कुल जुड़ा हुआ तिकुनिया है। तिकुनिया जो क्षेत्र नेपाल का बॉर्डर है, और बॉर्डर पे क्या होता है, खाद भी आज भी सप्लाई होती है, कई चीजों का तस्करी होती है, ये सबको पता है। इसके आरोप भी अजय मिश्रा टेनी पे लगते रहे, उनके परिवार पे लगते रहे। ये पुरानी बात है, अगर उस बहस पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन घटना जिस अंदाज से हुई थी और घटना जिनके सामने हुई थी, उन सबने ये कहा था कि वहां पे आशीष मिश्रा की मौजूदगी थी अपने दोस्त के साथ में। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। जब एसआईटी ने वो पूरा केस को रिक्रिएशन करा था, वहां गए थे, तो हालांकि उस समय वो सटपटा रहे थे। एसआईटी ने पूछा आप उस समय कहाँ पे थे, क्या थे, उनकी लोकेशन वहां पाई गई, वो सारी चीजें आ गई हैं। मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो योगी सरकार ने उस समय एक वादा करा था कि अब आप थोड़ी देर के लिए चुनाव से मत जोड़ो, इसको चुनाव के नजरिए से मत देखो। सरकार ने ये कहा था कि इस केस में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है योगी सरकार ने वैसा किया है। 3 महीने में मुझे नहीं लग रहा, अगर भारत के इतिहास में मैंने नैतिकता के आधार पर जो सवाल पूछा था ठाकुर साहब, उसका जवाब दीजिए। ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, क्या नैतिकता ये कहती है कि भाई ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए टेनी साहब को और उन्हें हटा देना चाहिए? रमेश में अंजनी, मेरा सवाल ये भी है कि क्या बेटे ने जो गुनाह किया उसके लिए बाप को सजा क्यों? क्योंकि वो एक मंत्री पद पे, एक जिम्मेदार पद पे, इसलिए राजनीति हो रही है इसमें? रमेश नहीं अंजनी भाई, 120 भी लगी हुई है, 120 भी लगी हुई है। वो कहती है कि षड्यंत्र हुआ। अगर कोई घटना हो जाती है आपके चैनल में, अगर कोई इस तरह की अगर कोई बात हो जाती है, तो जाहिर सी बात आप भी आओगे, दूसरे लोग भी आ जाएंगे। तो 120 में सीधे तौर पे डायरेक्ट उनका कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को मुझे लग रहा जोड़ना चाहिए। और नैतिकता, नेताओं में तो आप उम्मीद मत करो कि नेताओं में कोई नैतिकता बची है। आज कुछ कह देते हैं, कल कुछ कह देते हैं, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी मैं रोक रहा हूं, दरअसल हमें एक ब्रेक ले रुकना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चार्जशीट के और भी जो आरोप हैं वो जनता के सामने रखेंगे और उस पर जवाब तलब करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया के मुकदमे में आज बात हो रही है लखीमपुर खीरी हिंसा की। दरअसल इस मामले में जो 13 आरोपी बनाए गए हैं, पहले कहा जा रहा था कि गैर इरादतन हत्या का उन पर जो मामला दर्ज किया गया था, एसआईटी जांच चल रही थी, हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की निगरानी में जांच चल रही है, और अब एसआईटी ने पाया है कि दरअसल ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है, इसके पीछे साजिश की बू आ रही है। इसलिए अब साजिश की धाराएं जोड़ी गई हैं, हत्या की धाराएं जोड़ी गई, हत्या की कोशिशों की धाराएं जोड़ी गई हैं। तो इस पर आज इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप। आगे बढ़े उससे पहले इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट का जो दूसरा आरोप है वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडिया के मुकदमे में दूसरा आरोप है किसानों के प्रदर्शन से खफा आशीष मिश्रा ने बदला लेने के लिए साजिश रची है। ये महत्वपूर्ण आरोप है और इसी आरोप में साजिश की कुछ बू जो है शायद एसआईटी को भी आई और एसआईटी ने कुछ सबूत इकट्ठा किए, उसके आधार पर साजिशों की धाराएं जोड़ी गई हैं। रमेश ठाकुर साहब, छोटा सा जवाब, क्या एसआईटी को ऐसा लगा कि ये हादसा नहीं है, ये तो साजिश है और ये खफा होकर के, प्रदर्शन से खफा होकर के, हमने भी जो आरोप लगाया है इंडिया के मुकदमे में जो आरोप नंबर 2 है उसमें खफा होकर के आशीष मिश्रा ने इस घटना को अंजाम दिया, आपको भी लगता है कि ऐसा? देखिए, आपका सवाल नंबर 2 कर देता हूँ। ये घटना प्लान थी, ये क्या है? जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य का आना था और जिस रूट पे उनको आना था, वो रूट को इन्होंने तुरंत ही डाइवर्ट कर दिया था जो लोकल पुलिस है वहाँ की। मुझे लग रहा है इस केस में जब आगे और छानबीन होगी
तो लोकल पुलिस की जो भूमिका है वो एकदम पूरी तरीके से शामिल होगी इसमें, क्योंकि जब उन्होंने रूट डाइवर्ट करा था तो कुछ गाड़ियां और मंगाई गई थी। उन्हीं गाड़ियों में, क्योंकि उस समय इनके पास असला वगैरह बिल्कुल नहीं था, असला जो गाड़ी दोबारा दो मंगाई गई थी उनके पास असला था, तो उसके बाद में तो सारी प्री प्लान हो जाता है कि अब हमें क्या करना है, किस तरीके से करना, और जो हमारे पास सामने आएगा उसको हम रौन देंगे। नहीं रमेश जी, देखिए इसमें जिसमें इसके पहले कुछ और वीडियो आए थे, काफिले पर आप देखिए हमला किया गया, काले झंडे दिखाए जा रहे थे और उसके ऊपर आप देखिए आगे बोनट पे चढ़ के लोग हमला कर रहे थे। क्या ये इसके वजह से भी कहीं ये किया तो नहीं गया था, क्योंकि ये काफी गंभीर रहा है? अगर वहां क्या जान बचाने की नीयत से ऐसा किया गया? नहीं अंजनी भाई, ये जो आप कह रहे हो ना काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि किसानों को एक दिन पहले पता चल गया था, उन्होंने एक दिन पहले भी प्रदर्शन करा था, हाँ। और प्रोग्राम तो वो 10-11 बजे स्टार्ट होने वाला था। हाँ। किसान लगभग सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वो पूरा निगासन का, पलिया का, जो भीरा का है, लखीमपुर का जो इलाका है, वो सारा घेरे हुए थे, वो पहले से घेरे हुए। तो कहाँ से आना है, क्योंकि उनके जो लोकल के जो विधायक हैं, रोमी साहनी जो पलिया के विधायक है, उनको भी जाना था, उनका भी काफिला रोका गया, और भी लोकल के जितने विधायक वगैरह जो नेता थे उनका भी रोका गया था। ठीक है। ये चीजें मुझे लग रहा जांच में आ नहीं पाई हैं। अगर जोड़ा जाए तो इससे कई सारी कड़ियां खुल जाती हैं। बिल्कुल, और उन्हीं कड़ियों को तलाश रही है एसआईटी की टीम। भाटी साहब, एक चीज छोटा सा जवाब कि क्या ये अजय मिश्रा टेनी उनको बर्खास्त किया जाए, इनकी मांग धरी की धरी रह गई। अगर यहाँ पे चैनल पे बैठे ब्रजेश भाटिया अगर पूरा श्रेय लेना चाहे तो अभी आधा अधूरा। अब आ जाते हैं जो घटना कैसे। देखिए हमारा तो क्षेत्र, मेरा जो है वो पूर्ण तहसील से बिल्कुल जुड़ा हुआ तिकुनिया है। तिकुनिया जो क्षेत्र नेपाल का बॉर्डर है, और बॉर्डर पे क्या होता है, खाद भी आज भी सप्लाई होती है, कई चीजों का तस्करी होती है, ये सबको पता है। इसके आरोप भी अजय मिश्रा टेनी पे लगते रहे, उनके परिवार पे लगते रहे, ये पुरानी बातें अगर उस बहस पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन घटना जिस अंदाज से हुई थी और घटना जिनके सामने हुई थी, उन सब ने ये कहा था कि वहां पे आशीष मिश्रा की मौजूदगी थी अपने दोस्त के साथ में। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। जब एसआईटी ने वो पूरा केस को रिक्रिएशन करा था, वहां गए थे, तो हालांकि उस समय वो सटपटा रहे थे। एसआईटी ने पूछा आप उस समय कहाँ पे थे, क्या थे, उनकी लोकेशन वहां पाई गई, वो सारी चीजें आ गई हैं। मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो योगी सरकार ने उस समय एक वादा करा था कि अब आप थोड़ी देर के लिए चुनाव से मत जोड़ो, इसको चुनाव के नजरिए से मत देखो। सरकार ने ये कहा था कि इस केस में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है योगी सरकार ने वैसा किया है। 3 महीने में मुझे नहीं लग रहा अगर भारत के इतिहास में मैंने नैतिकता के आधार पर जो सवाल पूछा था ठाकुर साहब, उसका जवाब दीजिए। ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, क्या नैतिकता ये कहती है कि भाई ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए टेनी साहब को और उन्हें हटा देना चाहिए? रमेश अंजनी, मेरा सवाल ये भी है कि क्या बेटे ने जो गुनाह किया उसके लिए बाप को सजा क्यों? क्योंकि वो एक मंत्री पद पे, एक जिम्मेदार पद पे, इसलिए राजनीति हो रही इसमें? रमेश नहीं अंजनी भाई 120 भी लगी हुई है, 120 भी लगी हुई है। वो कहती है कि षड्यंत्र हुआ, और अगर कोई घटना हो जाती है आपके चैनल में, अगर कोई इस तरह की अगर कोई बात हो जाती है तो जाहिर सी बात आप भी आओगे, दूसरे लोग भी आ जाएंगे। तो 120 में सीधे तौर पे डायरेक्ट उनका कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को मुझे लग रहा जोड़ना चाहिए। और नैतिकता, नेताओं में तो आप उम्मीद मत करो कि नेताओं में कोई नैतिकता बची है। आज कुछ कह देते हैं, कल कुछ कह देते हैं, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी मैं रोक रहा हूं, दरअसल हमें एक ब्रेक ले रुकना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चार्जशीट के और भी जो आरोप हैं वो जनता के सामने रखेंगे और उस पर जवाब तलब करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुस्सा लग रहा है क्या? गुस्से की वजह से ही इस घटना को अंजाम दिया गया? गुस्सा तो है ही। गुस्सा कुंदन भाई इसमें पहले ही जाहिर कर चुका था, वो गृह राज्य मंत्री पहले ही जाहिर कर चुका था गुस्सा। तो जब किसानों ने, एक बात बताइए, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था तो किसानों ने कहा कि कोई बीजेपी का नेता हमारे यहाँ नहीं घुसेगा, तो गुस्सा की बात। और उसने पहले ये कह दिया कि मेरा इतिहास जान लीजिए, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं तस्कर हूँ, मैं जो है कुछ भी कर सकता हूँ। ये गुस्से की वजह से हुआ ही है। और ये किसानों की आवाज को दबाने के लिए किसानों को कुचला गया। इस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा था। अंजनी लेंगे रिएक्शन आपकी कैसे मिलेंगे? दरअसल महेश आर्या जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे छोटा सा रिएक्शन ले लेते, फिर आप जो कहना चाहें कहिए। आर्या साहब कहिए, क्या ये गुस्से का नतीजा था ये, और गुस्सा और साजिश दोनों है इसमें? देखिए, मैं भाटी जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उनकी बात से संबंध करते हुए मैं इस बात के लिए रखना चाहता हूँ बड़े उसके साथ, कि दम के साथ,
क्योंकि वो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का मंत्री है और जो पहले से साजिश के तहत उसने किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की, वो अपने खिलाफ साजिश मानते हुए ये पूरी तरह षड्यंत्र के तहत हुआ, प्री प्लानिंग हुआ और SIT जांच पे साबित हो गया। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे बीजेपी कानून सबके लिए है और कानून अपना काम करता है। मैं बताना चाहता हूँ वो कानून उनके लिए नहीं है, वो VIP का बेटा है। आज तक उसको बताने की कोशिश की। नहीं महेश जी, देखिए अगर आप ये बात करेंगे ना, आपको याद है गायत्री प्रजापति आपको याद है, मथुरा का जवाहर बाग कांड याद है आपको, पूरे आखिरी समय तक बचाने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। महेश जी, गायत्री प्रजापति आपको याद है, जवाहर बाग कांड याद है आपको, रामवृक्ष यादव को लास्ट तक बचाने की कोशिश की गई थी। तो ये तो सरकारों का चरित्र होता है, आपने भी वही काम किया था और आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो अपोजिशन में है, हाँ, तो विपक्ष में है, हाँ, ये उस समय भी विरोध कर रहे थे, ये तो शिष्टा लाने की कोशिश करते, ये तो अपनी नीति को दिखाते, हम ईमानदार हैं, हम के खिलाफ कार्रवाई करते। शुभेंद्र जी, 3 महीने के अंदर महेश जी 3 महीने के अंदर रिपोर्ट लाकर, और पहले दिन योगी जी ने कहा था कि यदि किसी का भी जिसका भी हाथ होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे भी क्या है, अभी तो रिपोर्ट आई भी नहीं है, अभी तो रिपोर्ट आई भी नहीं है, वो ऐसे ही आएगी। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर मौजूद है, वो गृह राज्य मंत्री अपनी मौजूद है, कहाँ बर्खास्तगी हो गई उसकी, क्यों नहीं गया जेल, वो क्यों नहीं गया? उसके बेटे को रेड कारपेट पर बुलाकर उसको गिरफ्तार की जाती है। बोल दिया भाटी साहब एक एक करके अवस्थी साहब, ये जब कहा उन्होंने कि मेरे पुराने इतिहास को जान लीजिए, टेनी साहब जब ये कह रहे हैं और इसके बाद ये घटना घट जाती है, तो कम से कम नैतिकता को मान लीजिए। आपकी तो अलग है, दूसरों से अलग सरकार कही जाती है, अलग तरीके से काम करने वाली सरकार कही जाती है, चाल चलित और चेहरा अलग है, तरीके का है। लेकिन सेंटेंस बोला, सुनिए, हाँ बताइए, उन्होंने जो सेंटेंस बोला उस पे आप लोगों ने एक एक लाइन और ऐड कर दी। उन्होंने ये सब नहीं बोला कि हमारा क्या, मैं तस्कर हूँ, मैं ये तो भाटी जी बयान है, भाटी जी आपने बोला भी, अभी आपने चैनल पे सेवादार आदमी हूँ, उसका इतिहास सब पता है, वो क्रिमिनल है, वहाँ पर भाटी जी उन्होंने ये तो कहा ना मेरे इतिहास को जान लो। उन्होंने क्या सफाई दी थी, उन्होंने क्या सफाई दी? एक एक करके भाटी जी, एक एक करके। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं तस्कर हूँ, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्होंने खाली एक मेरे इतिहास को जान लीजिए। हाँ, मेरे इतिहास को धमकी के लिए बहुत होता है, धमकी के लिए बहुत होता है। पूरा बयान देखिए, उन्हें कहा था कि किसान भाई हमारे हैं, ये किसान भाई हमारे हैं, मेरा इतिहास पता करिए, किसान भाई हमारे हैं। देखिए अजय के बयान देखिए, भाटी जी वो किसानों की काफले पे ये करके उन्होंने कहा था कि किसान भाई हमारे हैं, मैं यही का रहने वाला हूँ, मेरे बारे में ठाकुर जी, रमेश ठाकुर, हमें बताइए ये कि कोई ये कह दे कि मेरे इतिहास को जान लो और उसकी पहचान लोग जानते हैं, और इतना कहना धमकी होती है कि नहीं? और साथ में तो ये चलिए ठाकुर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आर्या जी, क्या ये कहना काफी नहीं होता? अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, मैं ये कह रहा हूं है, और वो कहते मेरे इतिहास को जान लो, और गुस्सा जो है किसानों के खिलाफ जो है वहां पर था, ये जग जाहिर है। अब चीजें बदल गई, ठीक है, लेकिन इतना कहना काफी है क्या कि मेरे इतिहास को जान लो? आप पूरे नहीं, ये तो कहा था ना अवस्थी साहब, ये तो कहा था ना, खुद अपने आप में हो जाता है। क्योंकि जो मुलजिम ये खुद कह रहा है मेरे इतिहास को जान लो, क्या वो क्रांतिकारी रहे, क्या वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे, उनके इतिहास को पढ़ा जाए, जाना जाए, वो निश्चित रूप से क्रिमिनल थे और पूरे देश में दहशत फैलाना चाहते थे, किसानों की आवाज को दबाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एडवांस में धमकी दी, उसी दिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अवस्थी साहब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। अवस्थी साहब, आर्या जी, मैं अवस्थी साहब 1 मिनट देता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा उस 1 मिनट में। मैं इतना जानना चाहता हूँ, टेनी साहब ने कहा कि साबित हो जाए कि मेरा बेटा वहां पर मौजूद था और इस साजिश में शामिल है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अभी साबित नहीं हुआ, कोर्ट साबित करेगा, हम और आप और SIT भी साबित नहीं करेगी, कोर्ट साबित करेगा। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है ना कि साजिश हुई है, SIT जब मान रही है तो आखिर टेनी साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, बर्खास्त क्यों नहीं हो रहे? अपनी बात भी कर लीजिए। SIT की जो रिपोर्ट आई है उसका बिल्कुल बहुत एक हल्का सा पॉइंट आया है कि ये इन लोगों के ऊपर ये इदारे मतलब जानबूझ के ये एक्शन लिया गया है। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये धाराएं और लगानी चाहिए, 307 को बोला। पर मैं ये कहता हूं
कि उसमें इन्होंने कहीं नहीं कहा है आज की भी रिपोर्ट में कि आशीष मिश्रा वहां पे थे। देखिए, आप किसी भी एक चीज को पकड़ लेते हैं। जैसा टैनी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी तो कहा कि किसान हमारे भाई हैं। कभी नहीं कहा। आप पूरी स्टेटमेंट देख लीजिए, आपका उसी समय बाटी जी कहा था, बात सुनिए, तो खाली किसानों को बदनाम करने के लिए जिस तरह और बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, किसी ने मवाली कहा, किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने पाकिस्तानी कहा, किसी ने फंडिंगबाज कहा, इसी तरह उसने कुचल दिया। बाटी जी, उसने कुचल दिया। बाटी जी, आपने खाली इस मुकदमे में इस मुकदमे में एक पॉइंट मिस हो रहा है। कुंदन जी, इस मुकदमे में एक पॉइंट मिस हो रहा है। इन 4 किसानों के अलावा 4 और लोग थे जो मारे गए थे, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वो वहां तो उसको जानबूझ के मारा गया था। नहीं, उनको जो मारा गया, उनको मारा गया, क्या उनके ऊपर नहीं होगा? हमारे लोग कुचला, वहां पर भीड़ थी भाई, तो भीड़ तो किसी को मार भाई, जब यही बात आपके मंत्री बोलते हैं, यही बात आप आशीष को बोलते हैं। शुरुआत किसानों ने नहीं की। किसने किया? किसानों ने नहीं की। आप हमारे घर में पढ़कर 4 लोगों की हत्या हुई पीट कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आरोप से नहीं। नहीं, देखिए, आपने हत्या करी है। देखिए, यहाँ इस पूरे मामले में वो जो 4 लोग जिनके पीट कर हत्या कर दी गई थी, और राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। यही बात तो आशीष ने भी की, पहले उसके काफिले पर हमला किया गया था। नहीं, बिल्कुल, देखो, इसमें हत्या तो 4 लोगों की हुई थी, उसमें 2 चीजें थी। कोई चर्चा नहीं उस पर। ये बात देखो, मुझे लग रहा है किसान नेताओं को माननी पड़ेगी। पहले शुरुआत में जितने भी काफिला बीजेपी नेताओं को आ रहा था, उकसाया था इन लोगों ने। ये बात बिल्कुल सच है, चाहे एसआईटी इसको नकारे या कुछ ना करे। तो जब काले झंडे सुबह 6, 7, 8 बजे से ही लोग दिखा रहे थे, तब हुआ क्या? अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं। पूरे 24 घंटे के एपिसोड में क्या हुआ था, वो आशीष मिश्रा ने अपने फादर को नहीं बताया था कि हमने रूट डाइवर्ट करा था, हमने हथियार मंगाए थे, हमने इस तरह का हादसा करा था, वो नहीं था। क्योंकि शुरुआती में अगर आपने देखे 24 घंटे में जो बाइट आई थी, चैनलों पे जो उन्होंने बात करी, तो वो यही कह रहे थे, नैतिकता के आधार पे मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा, तरह की बातें कही जा रही थी। तब तक उनको ये पता था कि मेरे बेटा का कोई दोष नहीं था। लेकिन जब वो सारी चीजें सामने आ गई, वीडियो आ गए निकल के, वो चीजें खुल गई। मुझे लग रहा है ये पूरे मामले को अगर देखा जाए, देखो, 4 लोग अगर भाजपा के कार्यकर्ता भी मारे गए, तो मुझे लग रहा है वो उस गुस्से का मतलब वो शिकार हुए हैं, जो गुस्सा किसानों के अंदर पूरी तरीके से भरा हुआ था। किसानों ने अपनी तरफ से पहले कोई वार नहीं करा था, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वहाँ के गांव के लोग भी बता देंगे और आसपास के लोग भी बता देंगे। जब 10 सेकंड ठाकुर जी, सबसे पहले उनकी गाड़ियों के ऊपर डंडे से आपने वीडियो देखा है कि हत्या से पहले किस तरीके से लोग उसको डंडे मार रहे हैं। सुनिए, दूसरी, उसके बाद जब ये उसके 20 मीटर 25 मीटर के आगे ये हत्या हुई है, लोग जान बचा के भी भाग सकते हैं। तीसरी चीज, डंडे चलाने का ये बिल्कुल नहीं, ये मानने को प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। नहीं, मेरा 30 सेकंड में ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं मानूंगा। 10 सेकंड बाटी जी, 20 सेकंड आपको दूंगा, 20 सेकंड आपको दूंगा, 20 सेकंड, 10 सेकंड। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के किया, नहीं किया, ये सोसाइटी में आएगा, पर ये बात पक्की थी कि जो 4 लोग भाजपा के मारे गए, वो जानबूझ के मारे गए। कोई भी अवस्थी साहब, भाटी जी 3 अक्टूबर की तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। यहाँ पर शांतिपूर्वक लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, और पीछे देखिए गाड़ी हिट करती है। ये तस्वीरें हमारे जहन में जिंदा है हमेशा से, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहां पर आप गौर से देखेंगे दोबारा से, तो इन तस्वीरों में देखें, देखिए शांतिपूर्वक यहां पर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से थार जीप आती है, हिट करती है। यहां पर 4 लोगों की ऐसे मौत होती है, 4 लोगों की बाद में हिंसा मौत होती है। न्यूज इंडिया ये कहना चाहता है, हम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, हिंसा का जवाब हिंसा कतई नहीं हो सकती है, लेकिन डंडे बरसाने के बाद अगर आप किसी को कुचल दें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, 4 लोगों की को कुचलने के बाद भी 4 लोगों की जो हत्या हुई, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं ये मानता हूं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच ओवैसी क्या कहने आज के डेवलपमेंट के बाद, ये सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गाड़ी आपकी है, बेटा आपका एक्यूज है और आपको नहीं मालूम था?
आप तो झूठ बोल रहे थे, मेरा बेटा था ही नहीं, वो कह रहा था कि मैं किसी और जगह पे था। तो अब मोरालिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा है कि प्रधानमंत्री इस मिनिस्टर को अपने कैबिनेट से फौरन खारिज करें। वो नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि वो उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उसका वोट चाहिए उनको यूपी चुनाव में। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की खुद रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट को उनको देना पड़ेगा कि प्री प्लान तरीके से, पूरा एक मनसूबाबंद तरीके से उन लोगों की हत्या की गई, तो ये और घिनौना क्राइम है, बल्कि गलत है, जुर्म है ये। तो इतनी गंदगी, एक मिनिस्टर रहकर आपका बेटा इस तरह हरकत करता है, तो इंसाफ कहाँ मिलेगा उन मरने वालों को, पीड़ित परिवार को? कुंदन, सुना आपने? ये एक किसानों की हत्या की गई, लेकिन इसमें भी वे अपर कास्ट और जात का मुद्दा लेकर आए। तो मतलब कि पूरे तरीके से नहीं, चुनाव से जोड़ा जाएगा ना अंजनी, चुनाव से जोड़ा जाएगा, चुनाव से जोड़ा जाएगा। चुनाव से पहले अगर किसी केंद्रीय मंत्री का बेटा साजिश में, किसानों की हत्या की साजिश में अगर आरोपी है, किसानों को कोई बोलेंगे तो धर्म लाएंगे क्या? हाँ, ये ठीक है। मैं ओवैसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवैसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना ओवैसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो एसआईटी तय करेगी कि इन लोगों को उन्होंने मारा था इरादा से या गैर इरादा से, अभी रिपोर्ट में आ जाएगा। परंतु ये बात पक्की है कि जो 4 लोगों को मारा गया, पार्टी रिपीट में नहीं, जो 4 लोगों को मारा गया वो तो इरादे से ही मारा गया। 4 लोगों का जिक्र आपने नहीं किया। वो 4 लोग कौन है? दोनों हत्या करी, चलिए आपने हत्या करी ना 4 लोगों की, नहीं दोनों, अरे 4 लोगों की हत्या किसने की? किसान थे। अंजनी देखिए दो चीजें देखिए, दोनों की धाराएं अलग अलग होती है। पीट कर मारा गया, वो हाथ पैर जोड़ रहे थे, वो अंजनी बिल्कुल पत्रकार की मौत हुई। मैं ये कहना चाहता नहीं, अवस्थी साहब भाटी साहब एक मिनट शांति। अवस्थी साहब कह रहे हैं कि 4 लोगों की उसी वक्त प्रतिक्रिया में हिंसा हो गई, इरादा से नहीं, दोनों अलग चीज है, खींच के मारा गया, अलग चीज है। अवस्थी साहब कानून में भी, सीआरपीसी में दोनों के लिए अलग अलग कानून है। आप कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हो उसके लिए अलग सजा है। आप तुरंत उस वक्त घटना घटी गुस्से में आकर के आपने हत्या की, न्यूज इंडिया वाला नहीं कहता है नहीं होना चाहिए था, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए था, कहता हूँ नहीं होना चाहिए था। मर्डर है, ठीक है, गुस्से में भीड़ ने क्या, भीड़ की गलती थी मैं मानता हूँ, लेकिन कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं, कोल्ड ब्लडेड अगर किसी गाड़ी पे आप लाठी डंडे से हमले करेंगे, भाटी गाड़ी पे आप लाठी डंडे से इंडिया के मुकदमे में क्या होगा? नंबर 3 भाटी साहब, अंजनी आरोप नंबर 3 लाइए। राजनीतिक रसूख के चलते आशीष मिश्रा को बचाने की कवायद में जुटा रहा सिस्टम, ये तीसरा आरोप है। चौथा आरोप भी ला दीजिए जल्दी से, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन को कुचलने के लिए आशीष मिश्रा के सहयोगियों ने बहाया निहत्थे किसानों का खून, क्योंकि 13 आरोपी हैं, 13 आरोपियों पर अब धाराएं बदल गई हैं। गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं, अब इरादतन हत्या साजिश का मामला चला है और सिस्टम बचाता रहा। आर्य साहब, महेश आर्य साहब, क्या सिस्टम बचाता रहा क्या? 6 दिनों तक हमें पता ही नहीं चला साहब कि ये आशीष मिश्रा किस गली में छुपे हैं, कहां छुपे हुए हैं। आखिर खुद आकर के वो सरेंडर करते हैं साहब। इसीलिए ये आरोप सही है कि सिस्टम बचाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, ये तो उसी दिन से तय हो गया था जब घटना के बाद पूरे के सारे किसान की यूनियन के लोग और सारी जनता, देश की जनता जो न्याय में विश्वास करती है, कानून में विश्वास करती है और सरकार की तरफ टुकड़ी लगा के देख रहे थे कि 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन लास्ट तक ये पुलिस बल, उनका लोकल पुलिस बल, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का रसूख था। ठाकुर साहब, फ्रेम फ्रीज हो गया। जो आरोप आपने लगाया है उसके पीछे की अगर सही से सच्चाई अगर देखें, ये केस अगर लोकल पुलिस के पास होता या लोकल किसी एजेंट के पास होता तो ये चीजें निकल के नहीं आ पाती। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि इस केस में जितने ये 17-20 लोग जो शामिल किए गए हैं, अगर सही से बारीकी से अगर जांच हो जाए तो लोकल पुलिसकर्मी बहुत सारे इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद जो रूट जो डाइवर्ट करा गया था वो पुलिस के कहने पे किया गया था। क्योंकि अब दूसरी बात है, 4 लोगों की मरने की जो बात कही जा रही है, जो 4 लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, बिल्कुल उनकी हत्या हुई है, लेकिन वो हत्या लिंचिंग में हुई है, क्योंकि वो प्री प्लान वो नहीं थी कि उनको मारा जाए। जब किसान के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दी जाती है उसके बाद किसान आक्रोशित होते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि किसान बहुत आसपास के गांव के लोग हैं, वो पहले से कह रहे हैं कि ये चीजें हुई हैं, क्योंकि जब एसआईटी ने जब जांच करी वो सारी सामने आ गई। जी भाटी साहब,
क्या सिस्टम बचाने की कोशिश कर रहा था, पूरे मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहा था? सिस्टम क्या, पूरी दिल्ली की सरकार लगी हुई थी बचाने के लिए। सिस्टम कोई उत्तर प्रदेश का नहीं, दिल्ली की सरकार लगी हुई थी। और मैं आपको एक बहुत बड़ा पहलू बता दूं, ये सिस्टम के साथ दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे थे। अगर इसमें कामयाब हो जाते, इनको मार के इन पे प्रक्रिया नहीं बनती, तो ये आंदोलन को उखाड़ने की साजिश थी। जो टैनी महाराज कह चुका है कि मेरा इतिहास जान लीजिए, वो अपने आप को देश का सबसे बड़ा नेता घोषित करना चाह रहा था। ठीक है, अवस्थी साहब मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसी अब देखा आपने गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हुआ। एक विधायक आया 200 आदमियों को लेके, उसने हमें मारने की कोशिश की, वह पूरी प्लानिंग के साथ थी। वो तो देश का किसान एकजुट हो गया, नहीं उखाड़ने के लिए इनके विधायकों ने, इनके सांसदों ने, इनके मंत्रियों ने कोई आप भूल जाते हो कि किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर एक महिला आती है आपके आंदोलन में काम करने के लिए, उसका साथ रेप होता है, उसके हत्या हो जाती है, और आप काट दिया जाता है, आप फिर को काट दिया जाता है, और दूसरे आदमी को काट दिया जाता है। आप आंदोलन डाइवर्ट मत कीजिए, बहुत नहीं, एक बिल्कुल बात है। नहीं, डाइवर्ट मत कीजिए। किसान आंदोलन पर मुकदमा नहीं है सर, किसान आंदोलन मुकदमा नहीं है। लाएंगे, अरे सर मेरे आता है, जवाब भी ठीक है। नहीं अवस्थी साहब, इंडिया के मुकदमे में आते हैं, इंडिया के मुकदमे में आते हैं, जो आरोप लगा उस पे आते हैं। अगर देखिए महेश जी, अगर सरकार बचाने की कोशिश करती तो वो खुद आत्मसमर्पण क्यों करता, वो भी नेपाल चला जाता। कोशिश थी उनकी, कोशिश थी। अरे वो हर दिन मीडिया में बाइट दे रहे थे, हर दिन मीडिया में बाइट दे रहे थे, कैसे भाग गए वो? हर दिन मीडिया में बयान दे रहे थे वो। नहीं भाग जाते तो और बदनामी हो जाती, भाग जाते तो और बदनामी हो जाती है। भाग जाते तो अवस्थी साहब कुछ बोल नहीं पाते, ये मुकदमा चलता रहा, अवस्थी साहब कुछ बोल नहीं पाते। अगर भारती जी, अगर केंद्र और राज्य सरकार चाहती तो भाग जाता। नहीं ठीक है, लेकिन भाग जाते तो बहुत किरकिरी होती है। हमें इसलिए नहीं भागा आशीष मिश्रा। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, इंडिया के मुकदमे में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हमने जो मुद्दा उठाया उस पर पूरी तहकीकात की, फैक्ट जुटाए और दोनों पक्ष के समर्थकों को खुलकर बोलने का मौका दिया। इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार के कोई बात नहीं कही गई, ना तो हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा और न ही किसी को आरोपों से मुक्त किया। लेकिन फाइनल फैसला आपका है, यानी हमारे दर्शकों का है, जनता जनार्दन का है। आज के मुकदमे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, जिसका आपके साथ होगा सीधा सरोकार। अपनी राय हमें आप फेसबुक, ट्विटर के जरिए भेजते रहिए और हमें इंतजार रहेगा आपके इस रिएक्शन का, आपके जवाब का।